कैवल्य प्राग्भारं चित्तम् तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषां क्लेशवदुक्तम् हानमेषां क्लेशवदुक्तम्। एक सात्विक वृत्ति वाला आदमी था। सात्विक वृत्ति वाला मतलब कुछ अच्छा करने के लिए वो सोचता था और करने का प्रयास भी करता था। हम भी सात्विक वृत्ति वाले हैं, यानी बाकी भी वृत्तियां रहती है, तामस वृत्ति भी रहती है, राजस वृत्ति भी रहती है, लेकिन सात्विक वृत्ति का प्रमाण ज्यादा रहता है। हाँ, इसलिए तो हम पाठशाला में आए हुए हैं, क्योंकि ऐसी वृत्ति न होती तो इधर हम इस दिनक्रम में टिक नहीं पाते। और सात्विक वृत्ति होने का मतलब कुछ जानने की इच्छा करने वाला, कुछ अच्छा करने की इच्छा करने वाला, जीवन में कुछ सतत विकसनशील रहने की इच्छा करने वाला, यह सात्विक वृत्ति वाला होता है। ज्यादा लोभ में फंसने वाला और ज्यादा कार्यरत रहने वाला वह रजोवृत्ति वाला रहता है, राजस वृत्ति वाला। और ज्यादा सोने वाला, ज्यादा अज्ञान में रहने वाला, ज्यादा आलस्य करने वाला वह तामस वृत्ति का होता है। हमारे में भी थोड़ा कम अधिक प्रमाण है, लेकिन हमारे में सात्विक वृत्ति ज्यादा है। कुछ अच्छा करने का हमारे मन ने ठाना है और इसलिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो ऐसा एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसको ऐसा लगा, उसने सुना भी था कि किसी की पूजा तो करनी चाहिए, यानी हमें अगर आगे बढ़ना है तो पूजा करनी चाहिए। तो हम भी पूजा करते, और पूजा करते मतलब हम मन में जिसका विचार ज्यादा करते उसकी पूजा करते रहते। भले हल्दी कुमकुम फूल अक्षदा हम नहीं बहाएंगे या तो नहीं बहाते होंगे, फिर भी हम पूजा तो करते रहते। हमारे मन में अंतःकरण में जिसका विचार ज्यादा आता है उसके जैसा बनने का हम सोचते हैं, तो ये उसकी पूजा ही है। जैसे रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जिसकी पूजा करते तो उसके जैसा हम होने लगते, या तो जिसके जैसा होना चाहते उसकी पूजा हम अपने आप करने लगते हैं। हर कोई किसी न किसी की पूजा कर रहा ही होता है। और सात्विक जो व्यक्ति होता है ना, वो देवों की पूजा करता है। तो उसको ऐसा लगा कि मैं भी किसी न किसी की पूजा करूं, और पूजा करते समय श्रेष्ठ ऐसा देव हमारे सामने होना चाहिए। तो उसने सोचा कि देवों में देव बड़ा कौन है, तो महादेव, ऐसा उसको लगा। देवों में देव है, महादेव है, उसकी पूजा करेंगे। तो उसने एक पिंड लाया घर में, और छोटा सा पिंड लाया, वो घर में रखा और उसकी पूजा करने लगा। पूजा करने लगा तो एक दिन रात को वो नींद नहीं आ रही थी, तो जाग रहा था। सामने दीवार रहा था, उसमें पिंड रखा हुआ था। उधर एक चूहा आया और वो उस पर जाकर बैठा। किस पर? वो पिंड पर जाकर बैठा, और बार बार चढ़ता उतरता। उसको लगा कि अरे देवों में देव महादेव बड़ा है, और महादेव बड़ा होने के बावजूद भी चूहा उसके ऊपर जाकर बैठता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको ऐसा लगा कि अरे बाप रे, ये तो चूहा उससे भी बड़ा हो गया, महादेव से भी बड़ा कौन है, उसके ऊपर जा बैठता है तो वो बड़ा हो गया। तो वो चूहे की पूजा करने लगा। उसको फिर हर रोज बुलाता, खाने के लिए डालता, उसकी पूजा करता, नमस्कार करता। तो एक दिन वह ऐसा ही घूम रहा था तो बिल्ली आ गई।
बिल्ली आ गई तो बिल्ली लगी चूहे के पीछे और उसको पकड़ा। पहले दिन तो वो छूट गया, लेकिन उसको ऐसा विचार आया कि मैं चूहे को श्रेष्ठ समझता था, सबसे महान समझता था, महादेव से भी बढ़कर वो उसके ऊपर चढ़ता है, तो उसकी पूजा मैं करने लगा। लेकिन बिल्ली तो उसको पकड़ती है, बिल्ली तो उससे भी भारी है। फिर बिल्ली की पूजा करने लगा। तो बिल्ली को फिर दूध, बकरी, रोटी, जो भी उसको अच्छा लगे उसकी पूजा करने लगा। बिल्ली की पूजा करते करते कुछ दिन हो गए। पत्नी बोलती थी, अरे आप पागल जैसा क्यों पूजा कर रहे? कभी महादेव की पूजा करते, कभी चूहे की पूजा करते, कभी बिल्ली की पूजा करते। ये अच्छी बात नहीं क्या? आपका मन, आपके मन में तो कुछ ऐसा क्या विचार आ रहा है? आप मूर्ख तो नहीं है? लेकिन नहीं, मैं जो श्रेष्ठ है उसकी पूजा करता हूं। तो बिल्ली की पूजा करने लगे। बिल्ली की पूजा होते होते एक दिन क्या हुआ, कुत्ता उसके पीछे लग गया। तो कुत्ता पीछे लग गया तो उसको लगा, अरे बाप रे, कुत्ता तो उससे भी बड़ा है। तो कुत्ते की पूजा करने लगा। तो बिल्ली से भी बढ़कर कुत्ता है। तो कुत्ते को फिर खाना पीना, उसको बैठने के लिए, उसको सोने के लिए बहुत बड़े बड़े तकिए, गद्दी आने लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो पत्नी ने खीर बनाई थी, और खीर बनाई थी तो कुत्ते को बहुत भूख लगी, तो वो खीर खाने के लिए डायरेक्ट किचन में दौड़ा। और किचन में उधर कोई नहीं था, तो डायरेक्ट मुंह डाला। तो किस में डाला? खीर में डाला। खीर में मुंह डाला तो पत्नी ने देखा दूर से वो लकड़ी लेकर आ गए और मार दिया। मारा इतने, मरा नहीं वो, लेकिन मारा उसको, तो वो भाग गया। तो कुत्ता भागा और उसको ऐसा साक्षात्कार हुआ कि अरे, ये तो कुत्ते से भी बढ़कर मेरी पत्नी है। और वो पत्नी की पूजा करने लगा। सुबह शाम उसको नमस्कार करता, पूजा करता, हल्दी कुमकुम देता। तो वो व्यक्ति पत्नी को तो अच्छा लगा, उनको सद्बुद्धि हो गई। बहुत दिन उनको पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, अभी पता चला कि मैं देवी हूँ। तो उसको भी अच्छा लगने लगा। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसको बहुत थक कर आया था। उसने पत्नी को बोला कि चाय बना ले, चाय बना दो मेरे लिए। वो बोलो कि आप तो मेरी पूजा करते हैं, आप सब कुछ करने वाले हो, आप ही कर लो। उसको भी गुस्सा आ गया। उसने जैसा हाथ उठाया तो थप्पड़ मार दिया पत्नी को। फिर सोचने लगा कि मैंने पत्नी को मारा, पत्नी की मैं पूजा कर रहा था और मैंने पत्नी को मारा, मैं श्रेष्ठ हूं। तो वो खुद की पूजा करने लगा। अभी खुद की पूजा करने लगा, दिन ब दिन वो खुद की पूजा करने लगा। स्वयं मैं स्वयंभू, मेरे जैसा कोई नहीं। फिर ऐसा पूजा करते करते वो अपने खुद पर आ गया। तो कहने का मतलब, हम किसकी पूजा करते हैं, हम भटकते रहते हैं, हमारे जैसे स्थिर नहीं रहते। हमारा मन ऊंचाई तो चाहता है, श्रेष्ठता तो चाहता है, लेकिन समझ में नहीं आता श्रेष्ठ कौन है। बाहर की दृष्टि से हम देखते हैं कि ये इससे बढ़कर है, ये इससे बढ़कर है, लेकिन सबसे बढ़कर कौन है? तो सबसे बढ़कर गीता कहती है और बाकी शास्त्र भी कहते हैं कि ये चराचर को निर्माण करने वाली जो शक्ति है ना, वो सबसे बढ़कर है, उसकी पूजा करनी चाहिए। वो तो दिखता नहीं, और हमें जो दिखाई देता है वही समझ में आता है, तो हम ऐसे फंस जाते। रामकृष्ण परमहंस की कहानी हमने सुनी थी। वो देवी की पूजा कर रहे थे और सुबह शाम उसकी पूजा आराधना वो कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद को ऐसा लगा कि रामकृष्ण परमहंस को इसकी जरूरत नहीं है, उनका मन तो शुद्ध है। पूजा किसके लिए की जाती है? शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए पूजा की जाती है।
और रामकृष्ण परमहंस तो शुद्ध ही है, उनको पूजा करने की आवश्यकता नहीं, उनको इतना आडंबर कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। तो योग दर्शन में हम जब निरंतर आगे बढ़ते रहते तो हमारा मन शुद्ध होते होते आगे बढ़ता है। फिर भी कुछ अच्छे संस्कार हमारे मन में अंतःकरण में रहते। हम बहुत बार ऊंचाई की ओर जाते हैं, यानी हमारा मन बहुत ऊंचा विचार करता है, कभी समाधि भी लग जाती है, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ जाते। हमारा मन विचार करता है करे जाने दो, आज नहीं ये करेंगे कल करेंगे। शिवाजी महाराज की कहानी सुनते हैं तो ऐसा लगता है हम भी शिवाजी महाराज बने, हम भी मावड़ा बने, हम भी तानाजी बने, हम भी सूर्याजी बने, हम भी मुरारबाजी बने। यानी उस समय तो बस ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं छोड़ना। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा मन विचार करता है अरे आज तो ज्यादा थक गया, ज्यादा नींद लेंगे, थोड़ी देर उठेंगे। पहले उठने का, जल्दी उठने का तय किया था, लेकिन अभी तो आज कंटल आ गया, आज के दिन जाने दो, कल से शुरू करेंगे। यानी हमारा मन डाउन हो गया, नीचे आ गया। तो हमारा मन ऐसा बीच बीच में नीचे आ जाता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है लेकिन नीचे आ जाता है। वैसा तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्य, हमारे ऊपर बहुत सारे वर्षों से, जन्मों से संस्कार आए हुए हैं मन में, और वो संस्कार बीच बीच में उठते हैं और हमें थोड़ा नीचा खींचते, कभी ऊपर भी उठाते हैं। लेकिन ऐसे संस्कार ये दोषपूर्ण है, ये क्लेश है, और उसको और भी प्रयत्न पूर्वक निकालना चाहिए। यानी हम कुछ क्षण अच्छे विचारों में रहते, कुछ क्षण ऐसे आते कि हम बुरे विचारों में या तो गलत विचारों में आ जाते, कोई जो भी अधपतित विचार है उसमें आ जाते। तो उन विचारों में से उठकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमने साधना चालू कर दी, प्रयत्न चालू कर दिया, फिर एक बार शरीर बना तो क्या रुकता है कोई? शरीर बन गया, अभी मुझे व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कभी होता है? कोई ऐसा समझो कि टॉप का प्लेयर बन गया और उसने प्रैक्टिस छोड़ दी तो चलेगा? उसको टॉप पर बने रहने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। वैसे योग करते हुए आगे बढ़ते तो योग छोड़ना नहीं, उसकी आवश्यकता निरंतर होती है। यानी सतत जुड़े रहना यह आवश्यक होता है। हार्णमेशाम क्लेशवदुक्तम, जो हमारे अंदर जो भी दोषपूर्ण बातें हैं उसको न आने देने के लिए भी साधना की आवश्यकता होती है। और वो साधना जैसे क्लेश निकाले जाते हैं अलग अलग प्रयासों के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा, हमारे मन के अलग अलग अभ्यासों के द्वारा हम अपने मन को शुद्ध बनाते रहते, ताकतवर बनाते रहते हैं, संवेदनशील बनाते रहते हैं। उसको जारी रखना चाहिए। उस साधना को जारी रखेंगे तो हमारा मन फिर इधर उधर भटकने की जो भी थोड़ी बहुत कुछ ये रह जाती है, यानी चांस रह जाता है, वो भी नहीं रहता। फिर हमारा ध्येय और हमारा प्रयत्न जारी होना चाहिए, ध्येय कभी छोड़ना नहीं। ऐसे महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। कुछ अहंकार आ जाता है, कभी आसक्ति आ जाती है, उसके बहकावे में न आकर आगे बढ़ना चाहिए। आगे और क्या क्या महर्षि पतंजलि बताते वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।